Hello friends, it's an awesome morning here. I have stuck here due to the lockdown. Once lockdown ends, I'll go back to my place. Till that time, I have to stay here. This place is not that bad. I'm liking it. It's too awesome. I'll show you how this place is. Full of natural beauty, calm and silent. Sometimes I feel I should go there, all farms. I want to go and explore this area someday. Here there are no coronavirus cases, so lockdown has partially ended. But still we are not going out. I'm waiting just for the Maharashtra lockdown to end. I have come on the terrace to do some home exercise. ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड किए हुए शॉर्ट वीडियोस का संकलन है. This is a compilation of short videos I had recorded during the lockdown. I wanted to draw and practice sketching, but due to the lockdown, shops were closed and I had no stationery and art material with me. Whatever I had all got consumed. Fortunately, my friend got a photocopy paper ream for me from a nearby grocery shop. After a few days, when shops opened, I got a drawing book and an inexpensive watercolor cake box which I used to use as a child. जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशियाँ दे जाती है, या फिर लाइफ में जो छोटी चीज़ें होती है उनका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है. और ये वही ऐतिहासिक दिन है मेरे प्यारे देशवासियों, जिस दिन भारत में मूर्खों और अंधभक्तों की संख्या का ठीक ठीक पता चला. उसमें भी महामूर्ख वो थे जिन्होंने पटाखे जलाए और रैलियां निकाली. Today I have decided to see nearby places worth visiting. This road will take me to a place called Sahastradhara. Here, Narmada River created a tourist place named as Sahastradhara. In this area of Narmada River, its water is converted into large number of thin water channels, and after a low height fall, all water channels are converged to form river again. This visiting place Sahastradhara also had a Lord Shiva's temple in the middle of river. यहाँ पर नर्मदा का पानी नदी तल पर उभरी बेसाल्ट की असंख्य चट्टानों को चीर कर बहता है, जिससे ऐसी तस्वीर बनती है जैसे नदी हजार धाराओं में बह रही हो. सहस्त्रधारा से जुड़ी कई कहानियां हैं. पौराणिक कथा बताती है कि किस तरह से हजार भुजाओं वाले एक देवता सहस्त्रबाहु के द्वारा नदी को रोकने के प्रयास असफल हुए थे. नर्मदा सहस्त्रबाहु की उंगलियों के बीच में से फिसलकर अपने यात्रा पथ पर लगातार बहती रही. नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी. नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई. साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा. इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका. तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी. इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया. राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया, तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख ले. इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा. लेकिन काफी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई. इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई. तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देख लिया. यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया. इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी. कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई. जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं.